एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं इतादोरी को, वो जाता है गोजो को बचाने के लिए स्टेशन की तरफ। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही उस रोड को पार कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे इंसान दिखाई देते हैं और साथ ही उनके पीछे वो ट्रांसफॉर्म वुमेन दिखाई देते हैं जो कि उनको मार रहे होते हैं। जिसे देखकर इतादोरी बोल रहा होता है कि यहाँ तो बहुत सारे ह्यूमंस हैं, मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको बचा सकूँ। आखिरकार मैं अब क्या करूँ। तभी हम देखते हैं उसको एक आवाज़ आती है जो कि किसी और की नहीं, इजुमाकी की होती है, जो कि उसे इशारा करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें हैंडल करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं इतादोरी वहाँ से चला जाता है और इजुमाकी अपने कर्स स्पीच से उन सबको वहीं पर ही रोक दे देता है। तभी हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ इतादोरी उसी स्टेशन के अंदर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसका सामना चोजो से होता है। चोजो जैसे इतादोरी को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। जिसे देखकर उसका खून खोने लगता है और वो बिना टाइम वेस्ट करे उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वो अपने ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर उसके ब्लड एक जगह पर पॉइंट करके किसी साउंड की स्पीड से अटैक करता है। जहाँ पर हम देखते हैं इतादोरी को, वो उसको ब्लॉक करने के लिए अपने हाथों को आगे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ब्लड उसके हाथों को आर पार करते हुए आगे की ओर जा रहा होता है। जिससे इतादोरी समझ जाता है कि ये कोई मामूली अटैक नहीं है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि उसकी ब्लड टेक्निक का नाम पियर्सिंग ब्लड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बार अगर किसी पॉइंट पर अटैक कर दे तो वो उस चीज़ को चीरते हुए आगे निकल जाएगी। मतलब वो एक लेज़र लाइट की तरह, अगर जो भी चीज़ उसको छुएगी वो उसके टुकड़े कर देगी। जिसके बाद हम देखते हैं इतादोरी को, वो जान चुका था कि अगर इसका ब्लड मुझ पर लग गया तो मैं यहाँ पर ही मारा जाऊँगा। जिसके बाद वो कोशिश करता है कि वो उसके पास जाए। अभी हम देखते हैं कि वो उसके ब्लड टेक्निक से बचते बचते उसके पास आ जाता है और उसको एक पंच भी मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि चोजो उसको ब्लॉक कर लेता है और उसको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि चोजो वहाँ पर अटैक करना रोक देता है और वो इतादोरी से सवाल पूछता है कि मरने से पहले मेरे भाई ने तुमसे कुछ कहा था। जिसके बाद इतादोरी समझ नहीं पाता कि वो किसे बोल रहा है। तभी चोजो से बोलता है कि जिन दो भाइयों को तुमने मेरे को मारा है मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। तभी इतादोरी को याद आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं, मरने से पहले उनके कुछ वर्ड तो नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू जरूर था। जिसे सुनकर चोजो को बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर जो ब्लड लाइन थी अब वो और बड़ी हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि चोजो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चोजो के चारों तरफ ब्लड ही ब्लड हो जाता है। जिसके बाद वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए इतादोरी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कुछ लेज़र बीम से इतादोरी पर अटैक भी करता है, जिससे देखकर इतादोरी कुछ पर डोज तो कर लेता है, लेकिन उसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि चोजो उसको एक किक मार के पीछे की ओर सरका देता है, जिसे देखकर इतादोरी अब डरने लगता है क्योंकि अब चोजो से उसकी डिस्टेंस हो चुकी थी। जिसे देखकर उसे पता चल गया था कि अब ये मेरे से डिस्टेंस पर है, अब ये अपने अटैक का इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद इतादोरी बोलता है कि इसका ब्लड मुझसे भी कहीं ज़्यादा फास्ट है, अब मेरे चांस सिर्फ 50-50% है, अगर मैं मिस करा तो मैं शायद यहाँ पर मारा जाऊँगा। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर इसका ब्लड मेरे सर पर लग गया तो मैं यहीं पर ही मारा जाऊँगा। जिसके बाद वो एक तरीका सोचता है और वो वहाँ पर जंप मारता है, जिसे देखकर चोजो वहाँ पर एक अपना टारगेट फिक्स करता है और जैसे ही वो नीचे आता है तो चोजो अपने उसी ब्लड से अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं इतादोरी को, वो एकदम से नीचे झुक जाता है क्योंकि ये उसका एक प्लान था। तभी हम देखते हैं वो उसके ब्लड टेक्निक से बचते बचते उसके बिल्कुल पास आ जाता है और उस पर एक पंच मारता है। तभी हम देखते हैं चोजो वहाँ पर उसको देखने लग जाता है क्योंकि चोजो ने भी वहाँ पर प्लान बना रखा था। तब हम देखते हैं कि इतादोरी के पीछे ब्लड के कुछ बम होते हैं जो कि मिनी बम की तरह काम करते हैं। जैसे ही इतादोरी पास आता है तो वो फट जाते हैं। जिसके बाद चोजो को एक मौका मिल जाता है, इसलिए वो अपने ब्लड से इतादोरी के पैर पर एक नाइफ बना के उस पर मार देता है, लेकिन इतादोरी काउंटर अटैक करते हुए उसे किक मार के पीछे की ओर धकेल देता है। जिसे देखकर चोजो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि इसने मार खाते हुए भी आखिरकार इन काउंटर अटैक कैसे कर दिया। तभी चोजो इतादोरी पर अपने ब्लड से अटैक कर देता है, लेकिन उस ब्लड पे इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि उसका पेट को आर पार कर सके। जिसे बोलता है कि इतादोरी ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं उसका माइक बोलने लग जाता है जो कि मेकामारू होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तभी इतादोरी बोलता है कि तुम आखिरकार इतनी देर से चुप क्यों थी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी मेकामारू बोलता है कि मुझे अपनी पावर को सेव करना था क्योंकि यहाँ पर और भी ज़्यादा काम है। जिसके बाद हम देखते हैं वो चोजो को पहचान जाता है और ये बोलता है अच्छा, इस बंदे को तो मैं जानता हूँ और ये ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल से कामों की तरह कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो उसके ब्लड मैनिपुलेट टेक्निक के बारे में बताने लगता है इतादोरी को। जिसके बाद इतादोरी उसको बोलता है कि थैंक यू मुझे इसके ब्लड टेक्निक के बारे में बताने के लिए, लेकिन इसकी कोई तो वीकनेस होगी। जिसके बाद मेकामारू बोलता है कि मुझे इसके सारी पावर्स के बारे में पता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी वीकनेस मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले वॉशरूम में जाना पड़ेगा क्योंकि मैं उस वहाँ पर
जाने के बाद ही तुम्हें इसके बारे में बता सकूंगा। और हाँ, ये प्लान काम करेगा, सिर्फ इसके 10% चांस है। जिसके सुनकर इतादोरी शॉक हो जाता है, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं होता है। जिसके बाद मेकामारू से बोलता है कि तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। मेकामारू की ये बात सुनकर इतादोरी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बाथरूम की तरफ भागता है, जिसके बाद देखकर चोजो उस पर ब्लड टेक्निक से वहां पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सेफली उस बाथरूम के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं चोजो को, जो कि उसी बाथरूम की तरफ जाने लगता है और वो बोलने लगता है कि मेरे दोनों भाई इस जैसे बेवकूफ से नहीं मर सकते। वो बोलता है कि जरूर इसने कुछ अंदर प्लान कर रखा है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हारे जाल में तो नहीं फंसने वाला। तभी हम देखते हैं मेकामारू की आवाज आती है और वो उसे उकसाते हुए बोलता है कि तुम भी तुम्हारे भाई की तरह डरपोक निकले। जिसको सुनकर चोजो गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो उस बाथरूम के अंदर घुस जाता है और वो देखता है कि चारों तरफ पानी बिखरा होता है, क्योंकि इतादोरी ने वहां पर सारे के सारे नल तोड़ दिए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसे मेकामारू दिखता है और वो उसको वहीं पर ही तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से इतादोरी निकलता है और एक पावरफुल पंच से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे चोजो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता और वो वहां पर बोलता है कि अब तुम यहाँ से बच नहीं सकते और तुम्हारे पास अब कोई चांस नहीं है। जिसके बाद वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उस पर मिनी बम से अटैक करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि पानी की वजह से वो सारा का सारा ब्लड वहां पर ही घुल जाता है। मतलब अब उसका बाहर जो ब्लड होता है अब वो वहां पर काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो अभी भी ब्लड है वो अभी भी उसके काम आ सकता है। जिसके बाद चोजो बोलने लगता है कि अब मेरे बॉडी के अंदर जो ब्लड है मैं उसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो वहां पर हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए इतादोरी भी रेडी हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों हैंड टू हैंड फाइट कर रहे होते हैं, जहां पर इतादोरी उस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा था, लेकिन इतादोरी को भी वहां पर बहुत ही ज्यादा चोट आ गई थी। जिसके बाद चोजो समझ चुका था इससे हैंड टू हैंड फाइट में तुम्हें नहीं जीतने वाला। तभी हम देखते हैं कि चोजो ने अपने हाथ के अंदर एक ब्लड छुपा के रखा होता है। जिसके बाद वो उस ब्लड को एक बुलेट की तरह इस्तेमाल करते हुए इतादोरी के पेट से आर पार कर देता है, जिसे देखकर इतादोरी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ताकि मेरा कोई मेन ऑर्गन यहाँ पर शायद खत्म होने वाला है। वो बोलता है कि अब शायद मैं मरने वाला हूँ। तभी उसको गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, अगर मैं मरूंगा तो मैं इस आदमी को भी यहीं पर लेके मरूंगा ताकि गोजो सेंसे को बाकी के सब आराम से बचा सके। जिसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने वहां पर फुल पावर से वहां पर लड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं चोजो को, जो कि उसे महसूस होता है कि इतादोरी ने सिर्फ उसे 3 बार मुक्के मारे, लेकिन उसके मुक्के इतने ज्यादा पावरफुल थी कि उसके एक दांत टूट चुका था। जिसके बाद चोजो समझ चुका था इससे जीतना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपने हार्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देता है, लेकिन इससे उसको भी प्रॉब्लम थी, अगर ये इसका ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो वहां पर ही मारा जाएगा। जिसके बाद वो अपने हाथ को ब्लड से कवर कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इतादोरी से फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत अच्छी फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चोजो अपने ब्लड से वहां पर एक नाइफ बनाता है, जिससे इतादोरी की सिर्फ आंख में जान ही वाला होता है। तभी वो पानी की वजह से एकदम वापस नॉर्मल हो जाता है, ब्लड उसका घुल जाता है। तभी इतादोरी इसका अच्छा मौका समझते हुए उस पर पलटवार करता है और उस पर अटैक करता जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि चोजो उस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा था। तभी इतादोरी कमबैक करते हुए उसको पीछे धकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चोजो के दोनों हाथ अपने राइट हैंड से रोक लेता है और अपने लेफ्ट फिस्ट से बहुत पावरफुल अटैक उस पर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे उस पर अटैक कर देता है तो वहां पर बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, जिससे इतादोरी समझ नहीं पाता आखिरकार हुआ क्या। तभी हम देखते हैं कि इतादोरी ने जिस राइट हैंड से चोजो को पकड़ रखा था उसका वो राइट हैंड अब उसे महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शोल्डर अब तोड़ दिया था चोजो ने। जिसके बाद हम देखते हैं कि चोजो उसको पीछे धकेलते हुए बताता है कि जहां पर तुमने अटैक किया था उस पार्ट को भी मैंने हार्ड कर लिया था। जिसके बाद उसे बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि चोजो इतादोरी के पास आता है और बोलता है कि मरने के बाद मेरे भाइयों से माफी मांगना। जिसकी यह सब चीज बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है सुकुना को, जो कि एक झलक होती है और वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इससे हार जाओगे, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। जिसके बाद हम देखते हैं चोजो को, जो कि वहाँ पर एकदम से शॉक हो जाता है और वो पास्ट में जाने लगता है और उसे कुछ चीज़ें याद आने लगती है, जिसके कारण वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ से बाहर निकाल रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका पास्ट, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे भाई वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर इतादोरी भी होता है, जो कि चोजो को खाना खिलाते हुए बोलता है कि बड़े भाई ये लो। जिसके बाद चोजो भी उसको खाने के लिए मुँह आगे करता है। तभी हमें वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है चोजो को और वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और वो इतादोरी को यहाँ पर ही छोड़ के चला जाता है। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।